सर, आपको सब बता दिया जाए। क्या हुआ था यहाँ? सर, एक प्लास्टिक बैग में ये खोपड़ी मिली है। इसके अलावा कुछ बाल, मांस के टुकड़े और खून के दाग मिले, लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी है कि उससे कुछ भी पता लगाना मुश्किल होगा। इन्हें लैब में टेस्ट करने के बाद ही मैं आपको कोई जानकारी दे पाऊंगा। फाइल दो। सर, साइन कीजिए। सर, ये इंस्पेक्टर नीला है, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। हम सत्यजीत, तुम्हारे बारे में काफी सुना है। ये केस काफी पेचीदा है, तो काम पे लग जाते हैं। प्लास्टिक बैग में एक इंसान की खोपड़ी मिली है। ये किसकी है हमें पता लगाना है। ये SHO ललित हैं, आपको डिटेल्स दे देंगे। सर, इस केस के बारे में हमें कुछ तो बताइए प्लीज सर। देखिए, फिलहाल मैं इस केस के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। एक मछुआरे को प्लास्टिक बैग में इंसान की एक खोपड़ी मिली है जो बहुत ही बुरी हालत में है। जाहिर सी बात है, इसके साथ कुछ तो हादसा हुआ है। हम इस तालाब में और आसपास के इलाकों में इसकी बाकी की बॉडी की तलाश करेंगे, क्योंकि इस तरह के और बॉडी पार्ट्स मिलने की खबर किसी पुलिस स्टेशन से नहीं मिली हमें। इसलिए हमारी तहकीकात जारी है। पता चलते ही हम मीडिया को इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे हम बताएं ना बताएं, आज शाम की प्राइम टाइम डिबेट में आप खूनी को ढूंढ ही लेंगे। तो एक्सक्यूज मी, प्रकाश सर, MO कोर्ट में सही वक्त पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक। फॉरेंसिक टीम से तुम अपडेट्स देते रहना। सारे सबूत इकट्ठा करके मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। यस सर, चलो। देखिए, औरतों का जबड़ा मर्दों के मुकाबले में थोड़ा सा सीधा होता है, जबकि मर्दों का जबड़ा थोड़ा सा चौड़ा होता है। और इस केस की स्टडी करने के बाद और स्कल की जांच करने के बाद मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि विक्टिम एक औरत है। उसकी उम्र रही होगी करीब 25 से 30 के बीच। साथ ही ये स्कल तकरीबन 1 साल पुराना है। इसका मतलब इसकी मौत हुई होगी 2019 के सितंबर या अक्टूबर में। DNA रिपोर्ट्स मैंने चेक की हैं, मैं आपको मेल कर दूंगी। यानी कि हमारा पहला काम है खून किसका हुआ ये पता लगाना। ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। वैसे मुझे चुनौतियां पसंद है। तो नीला, ये है तुम्हारा पहला काम। यस सर। पता लगाओ पिछले 2 सालों में हमारी स्टेट में कितनी मिसिंग रिपोर्ट्स आई हैं, खासकर लड़कियों की। उस लड़की की भी जो उस मिनिस्टर के बेटे की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। और उस लिस्ट में से 20 से 30 साल की लड़कियों की एक अलग से रिपोर्ट बनाना। ओके सर, कर दूंगी। जब मर्द लोग नशे में धुत होकर अपनी औरत को मारते हैं, चप्पल से पीटते हैं या फिर किसी और को घर पे लाते हैं, तब तो तलाक लेना बनता है ना। पर तुम्हारे आदमी को तो ऐसी कोई आदत नहीं है। कितना अच्छा है, फिर क्यों तलाक ले रही है? वो कितना अच्छा है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। मानती हूँ सब अपनी माँ की बात सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा और किसी की बात सुनूंगा ही नहीं। ये रवैया भी तो गलत है ना। और इतना ही नहीं, वो हर छोटी चीज़ के लिए अपनी माँ से पूछ के फैसले लेता था और चाहता था मैं भी वैसे ही करूँ। और सास भी कितनी सीधी सादी है। जलेबी की तरह। अच्छेपन का सिर्फ मुखौटा पहनती है, उनका असली चेहरा तो किसी ने देखा ही नहीं। तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेती तो क्या होता? क्या माँ, तुम किस जमाने की बात कर रही हो? और मैं ही क्यों एडजस्ट करूँ? ये नहीं पहन सकती, वहाँ नहीं जा सकती, अगर काम पे जाओ तो 6 बजे के पहले घर आ जाओ, और घर में तो सिर्फ बाबाओं की तस्वीरें हैं। मुझे भी उनके पैर पड़ने पड़ते थे। और इन सब चीजों से अजय को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं उससे कहती ये गलत है तो भी कुछ नहीं बोलता। क्या अजय राजी है तलाक के लिए? कुछ बोला ही नहीं, वो बस अपना काम करता रहा। फिर बोला जाने से पहले माँ को बता देना। ऐसा मर्द कहाँ मिलता है? 2 महीने हो चुके हैं, चिनू से बात करने के लिए भी फोन नहीं किया। चलो चिनू। अरे वो गुड़िया रहने दो, मैं तुम्हारे लिए नहीं ला दूंगी। मैं परी को भी साथ ले जाऊंगी, मेरे मौसी ने दी है ये। तो मातोश्री, आप पक्का हमारे साथ आकर नहीं रहना चाहती? तुम्हारी बहन को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ, मेरा मन नहीं कर रहा ये घर छोड़ने का। क्यों फालतू का इमोशनल हो रही हो अम्मा? खुद भी होती हो, मुझे भी करती। ठीक है। गृह प्रवेश का मुहूर्त 6 बजे तक है। गाड़ी संभाल कर चलाना, तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। पर तुम्हारा तो बहुत सही चल रहा है। मंदिर जाओ, लोगों से मिलो, पौधे उगाओ, ट्यूशन पढ़ाओ। और
एक ना एक दिन मैं भी वापस आकर यही रहूंगी। अगर मैं काम में व्यस्त रहूंगी तो मेरी सेहत भी अच्छी रहेगी। कभी उस तरफ आऊंगी तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। वेलकम वेलकम। चिनू, नानी को किसी दो। चलो चलो, बस 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 बस, बाकी की पप्पियां फोन पे दे देना, ठीक है? निकलो। बाय 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 बाय। उस तालाब में या आसपास कहीं हमें और कोई बॉडी पार्ट्स नहीं मिले। अगर कुछ मिल जाता तो केस सॉल्व करने में आसानी होती। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मिलेगा। खूनी बहुत ही शातिर है और हो सकता है कि उसने बाकी के बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाए होंगे। सिर भले ही यहाँ मिला हो, पर बाकी के बॉडी पार्ट्स कहीं भी हो सकते हैं। सर, कहीं भी हो सकते हैं मतलब कहाँ? ऐसी जगह जो लोगों की नजर में नहीं आती, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स वगैरह। जिन लाशों की पहचान कोई नहीं करता, उनका अंतिम संस्कार सरकारी खर्चे पे होता है। डॉक्टर सना ने भी तो कहा था, यह खून सितंबर 2019 में हुआ था और हमें और कोई बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले हैं। तो किसका खून हुआ पता लगाना मुश्किल है। आमतौर पर विक्टिम कौन है पता होता है, सिर्फ खूनी को ढूंढना होता है। यहाँ तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या मुसीबत है। वो चीनू की दादी हैं तो सीधी सी बात है, वो भी कस्टडी मांग सकती हैं। और तलाक में तुम्हारे हस्बैंड की तो मर्जी नहीं है ना, दिक्कतें तो आनी ही वाली हैं। पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी लतिका। और रही बात चिनू की, बच्ची तो माँ के साथ ही रहेगी ना। मेघा, वैसे तो तुम सही हो पर लीगली ऐसा नहीं होता। समझ गई, पर मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। खैर, अच्छा हुआ जो तुम इसे यहाँ लेकर आ गई। इसे देखकर लगता है कि ये बहुत ही शांत है। इसके मासूम चेहरे पे मत जाना, शैतानों की भी परनानी है ये। लाओ, मुझे दो ना ये खेलने के लिए। ये गुड़िया वो किसी को नहीं देती। उसकी प्यारी मौसी जो लाई थी, रात को भी पास में लेके ही सोती है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। तुम्हारी बहन तो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी ना, फिर ऐसा क्यों किया उसने? उसे क्या हुआ ये तो मैं भी नहीं जानती। दोपहर का वक्त था, वो कॉलेज से घर आई और बिना हमसे कुछ बात किए वो अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद माँ उसे खाने के लिए बुलाने गई तो अपने आप को पंखे से लटका दिया था। मुझे और माँ को पता ही नहीं चला कि उसने ये कदम क्यों उठाया था। अब तो तुम यहाँ के नए स्कूल में जाओगी ना, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओगी। हाँ। तो अपनी मम्मी से कहो कि अब खुद का घर ले लें। लतिका, अपना विला प्रोजेक्ट मुझे बेचने की कोशिश मत करना। वैसे भी उतने पैसे भी नहीं है मेरे पास अभी। चलो हम निकलते हैं। ओके। चिनू, आंटी को बाय कहो। बाय बाय बेटा। बाय बाय। अच्छा, तो लापता हुए केसेस वाले लोगों में से कितनी लड़कियां थी? 1434। उनमें से कितनी लड़कियां मिल गई थी? 627 लड़कियां मिल गई थी। और सर, उनमें से 579 लड़कियों की डेड बॉडी मिली थी। आत्महत्या की थी। अच्छा, तो इनमें से कितनी लड़कियों की उम्र 25 से 30 साल के बीच में होगी? 37 सर। इन 37 लड़कियों की सारी डिटेल्स और फोटोग्राफ्स मुझे चाहिए। अगर उनमें से किसी फोटो के साथ उसकी खोपड़ी का आकार मैच होता है तो उसे डीएनए टेस्टिंग और मैचिंग के लिए भेज दो। सर। चिनू, यूनिफॉर्म गीला हो जाएगा बेटा। शांति, टिफिन दे देना। हाँ, ये लो। लो। हाँ, चलो मम्मा को किसी दो। मुआ।
बाय बाय बाय। चलो। स्कल और फेस को मिलाने की टेक्निक अब इस्तेमाल नहीं होती, पर आपने कहा कि इस केस में और कोई सुराग नहीं है, तो कोशिश करके देखते हैं।